आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो कि पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि पावर क्वेरी एडिटर पावर बीआई का एक कंपोनेंट होता है, जहाँ पर हम लोग डेटा वगैरह को क्लीन करते हैं। अगर कोई चेंजेस करने होते हैं, मॉडिफिकेशन करना होता है, कॉलम में या मर्ज करना होता है, सारी चीज़ें हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर करते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन का मतलब है कि हमारा जो कॉलम होगा, उनके अंदर जो वैल्यू होने वाली है वो टेक्स्ट होने वाला है। जैसे कोई नेम हो गया, कोई एड्रेस हो गया, तो हम उन वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। अब इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल के अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट किए हैं। जैसे एक टेबल मैंने क्रिएट किया है प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये 3 कॉलम मैंने क्रिएट किया है। इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैंने कुछ नेम वगैरह यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने हर एक एग्जाम्पल के लिए अलग अलग टेबल क्रिएट किए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, हर टेबल में वैल्यू तो सेम ही है, बस उनमें कुछ कॉलम्स वगैरह का डिफरेंस है। तो आपको ये जो एक्सेल फाइल है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में आप अपना प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट करिएगा। चलते हैं पावर बीआई में। सो ये मैंने पावर बीआई ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला काम ये है कि हम जो भी टेबल एक्सेल फाइल के अंदर बनाए हैं, वो सारी चीज़ों को हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो हमें होम टैब के अंदर जाना है, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है, और इस फाइल को जो जो जिसके अंदर मेरे सारे टेबल हैं, उसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब ये सारे टेबल जो हमारे अलग अलग वर्कशीट के अंदर हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, और इस बार मैं लोड नहीं करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर पे पहुँच जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो था यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप है। तो पावर क्वेरी एडिटर जो होता है, उसके टाइटल बार पे पावर क्वेरी एडिटर लिखा होता है। अब पावर क्वेरी एडिटर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक्सेल में ये चीज़ें यूज़ की होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी पावर क्वेरी एडिटर दिया रहता है, लेकिन पावर बीआई के अंदर भी ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जिस तरीके से पावर बीआई के अंदर टैब होते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ टैब्स मिल जाते हैं। होम हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गए, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स एंड हेल्प। इसके अंदर आपको अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे क्लोज। जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर ये बटन क्लिक करके आप क्लोज एंड लोड करेंगे, तो वो मेरा यहाँ पर इसके अंदर मेरा डेटा सेट आ जाता है। अभी देखिए, मैंने लोड पे क्लिक किया, तो जितने भी जो भी चीज़ें मैंने मॉडिफिकेशन किया था, नहीं किया था, वो सारा कुछ लोड होने के बाद हमारे पावर बीआई के अंदर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए, मेरे सारे के सारे जो टेबल्स थे वो लोड हो गए। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे टेबल लोड हो गए, आप देख सकते हो ये। तो अभी हमने कोई चेंजेस किए नहीं थे, अब हम दोबारा से चेंज करने जा रहे हैं। तो मैं दोबारा इस होम टैब के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा, तो मैं ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर के अंदर पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पर इस टैब के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अब जैसे होम के अंदर आपको नॉर्मल जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप यहाँ से भी सोर्स किसी भी फाइल से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ है, जैसे आपको कोई रो डिलीट करना है या डुप्लीकेट रिमूव करना है, ब्लैंक रो रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से करेंगे। कोई भी रो आपको रखना है, उसको डिलीट नहीं करना है, वो यहाँ से आप करोगे। कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद ये कंबाइन में मर्ज एंड अपेंड, ये इसके हम आगे वीडियो में देखेंगे, मर्ज और अपेंड कैसे करते हैं। डेटा टाइप कैसे चेंज करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको बस कॉलम को चूज़ करना है, क्लिक करना है, और यहाँ से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे टेबल के लिए एक अलग ग्रुप मिल जाएगा, किसी कॉलम के लिए एक अलग ग्रुप मिल जाएगा। अब जो भी हम लोग टेक्स्ट फंक्शन पे जो काम करने वाले हैं, जो टेक्स्ट पर हम लोग काम करने वाले हैं, वो सारा कुछ यहाँ मिलेगा। नंबर पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, डेट एंड टाइम पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिलेगा। यही काम अगर ऐड कॉलम में हम देखें तो सेम टू सेम वही ऑप्शन है। आप देखो, फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर भी आपको सेम वही ऑप्शन मिलेगा जो ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलता है। बस इसमें फ़र्क ये है कि ऐड कॉलम के अंदर का अगर आप मर्ज कॉलम करोगे या कोई ऑप्शन चूज़ करोगे, तो जो रिजल्ट बनकर आएगा वो एक नए कॉलम में बनकर आता है। आपका एग्जिस्टिंग कॉलम जो होता है वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग कॉलम को ही रिमूव करके रिजल्ट वाला कॉलम वहाँ पे बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कब आपको ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है और कब आपको ऐड कॉलम यूज़ करना है। व्यू के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर ये जो फार्मूला बार, इसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं, तो इस फार्मूला बार को आप हाइड करना चाहते हो तो अनचेक कर दीजिए। देखिए, फार्मूला बार हट गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो शो होगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्वेरीज होते हैं। क्वेरीज बेसिकली जितने भी टेबल आपने इंपोर्ट किया है, जितने भी टेबल आपने लोड किया था स्टार्टिंग टाइम में, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्वेरी सेटिंग्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हम अपने टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिख देता हूँ मर्ज कॉलम।
मर्ज टेबल एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये मेरा जो टेबल का नेम था वो चेंज हो चुका है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना अपने टेबल के अंदर तो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके अपने टेबल के अंदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए हो जो इस टेबल पर काम करेगा। इसके बाद अप्लाइड स्टेप, आप जितने भी स्टेप्स लेंगे, मतलब जितने भी चेंजेस करेंगे, जितने भी मॉडिफिकेशंस करेंगे, चाहे वो एक छोटा सा डेटा टाइप ही क्यों ना चेंज करना हो, सब कुछ आपका यहाँ पे शो होगा। और अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो आप उसको कट करेंगे, आप पिछले वाले स्टेप पे चले जाएंगे। ये ऑप्शन आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमें अंडू करने का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब आप पीछे नहीं जा सकते, आप आगे भी नहीं जा सकते, रीडू भी नहीं कर सकते, अंडू भी नहीं कर सकते। तो अप्लाइड स्टेप से आप ये काम कर सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जितने भी टेबल इंपोर्ट करें, इसमें एक एक चीज़ ये हुआ कि जब हमने इंपोर्ट किया तो हमारा जो पहला वाला हेडिंग था वो एक नया रो बनकर आ चुका है। मतलब हमारा ये जो फर्स्ट रो है वो एक हेडिंग था, लेकिन ये रो बन के आ गया। ये सभी टेबल में ये हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरा जो फर्स्ट रो है ये हेडिंग बन जाए। तो मैं होम के अंदर जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ऑप्शन होता है यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर। इस पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा जो पहला रो है वो हेडिंग बन जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्ट करना चाहता हूँ तो ये यूज़ हेडर एज फर्स्ट रो, तो मैं इसको क्या किया, मैंने दोबारा से रिवर्ट कर दिया। तो जो मेरा हेडिंग था वो एक रो बन गया। तो हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट रो को हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। यही काम हम लोग बाकियों में भी करेंगे। मैं बस यहाँ पे जाके क्लिक कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें, इस चेंजेस को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। डन। अब एक चीज़ और आपको समझना है, देखिए जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम का नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। बाकी आप कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इतना ऑप्शन नहीं देता कि आप वैल्यू को चेंज कर पाओ। एंड यहाँ पे कॉलम के नेम के साइड में ये ABC लिख रहा है, ये बताता है कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसके डेटा टाइप को डिफाइन करता है। तो ABC का मतलब है कि टेक्स्ट डाले गए हैं इसके अंदर। इसी ABC पे मैं क्लिक करूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं डेटा टाइप्स के। हम इन डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहे तो डेट एंड टाइम कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए इसको डेसिमल करता हूँ और ये कहेगा कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू है, बट हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये एरर आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 आ रहा है। तो देखिए ये जो मैंने स्टेप लिया ना, तो आप देखो ये स्टेप यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अगर पीछे जाना चाहता हूँ तो मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, तो मैं पीछे के स्टेप पे आ गया। तो आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से मतलब चेंज टाइप में जाकर भी चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका आप होम के अंदर जाकर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप डेटा टाइप चेंज करने वाले हैं। सो अभी हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये तीनों जो अलग अलग कॉलम के अंदर हैं इनको मुझे मर्ज करना है। तो हम पहले इस कॉलम को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों कॉलम को भी मैंने क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब हम ट्रांसफॉर्म के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट कॉलम ग्रुप के अंदर मर्ज कॉलम होता है। जैसे मर्ज कॉलम पे मैं क्लिक करूँगा ये एक ऑप्शन लेके आएगा कि आप इन वर्ड के बीच में क्या सेपरेटर लगाना चाहते हैं, मतलब क्या बीच में होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि बस एक कॉमन का स्पेस हो, बीच में स्पेस हो, और जो रिजल्ट आया है उसका कॉलम, मेरा उस कॉलम का नाम हो फुल नेम, और मैंने ओके पे क्लिक किया। तो देखिए मेरा हुआ क्या, तीनों कॉलम की वैल्यू एक सिंगल कॉलम में आ गया है और उस कॉलम का नाम हो गया फुल नेम, और हर एक वर्ड के बीच में स्पेस है। तो ये मैंने ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके मर्ज यूज़ किया था। अब यही काम अगर मैं इसको रिवर्ट करूँ और यही काम अगर मैं ऐड कॉलम के अंदर जाके करता हूँ, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया एंड देन फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर मर्ज कॉलम पे क्लिक किया, सेम ऑप्शन आपको वही मिलेगा। इस बार मैं कोलन लगा देता हूँ एंड इसको मैं लिख देता हूँ फुल नेम, कॉलम नेम के लिए ओके करता हूँ। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये मेरे रिजल्ट के लिए जो कॉलम क्रिएट कर रहा है वो एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा है। हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, और इनके बीच में आप देखो कोलन आ गया है। तो ऐड कॉलम नया कॉलम ऐड करता है, ट्रांसफॉर्म उन्हीं कॉलम्स को कन्वर्ट कर देता है रिजल्ट के कॉलम में। अब हम बात करते हैं किस तरीके से टेक्स्ट को स्प्लिट करना है, अलग करना है, और किस तरीके से ट्रिम करना है। तो ट्रिम करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे इन टेबल के अंदर देखें तो एक 7वां जो रो है इसमें नल वैल्यू आ रहा है। नल वैल्यू इसलिए होता है कि अगर आपका कोई ब्लैंक रो रह गया है टेबल के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली पावर BI डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ पे नल डिफाइन कर देता है। तो मुझे पहले इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम जाते हैं होम के अंदर। होम के अंदर हमें मिलता है रिमूव रो। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा रिमूव ब्लैंक रो। अगर डुप्लीकेट रिमूव करना है तो डुप्लीकेट पे डिलीट करेंगे। ब्लैंक रो, जैसे ये मेरा ब्लैंक रो है तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सारे ही कॉलम में से जितने भी ब्लैंक वाले रो होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन से हम लोग क्लीनिंग करते हैं अपने डेटा को। बाकी अब जैसे ये मेरा डेटा परफेक्ट हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे
इसको अलग अलग करना है, मतलब मिस्टर अलग करना है, राम अलग करना है और कुमार अलग करना है, और यही चीज़ मुझे सभी कॉलम के साथ करना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम में हमें ये ऑप्शन कहता है आप किस बेसिस पर अलग करना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे स्प्लिट करना है बाय डीलिमिटर। तो डीलिमिटर मतलब बीच में आप क्या लगाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में बस मेरे पास स्पेस आ जाए, एंड बाकी और कोई भी ऑप्शन मैं नहीं करूँगा, एंड ओके कर दिया। तो देखिए सारे के सारे जो स्पेसेस जिनके जिनके बीच में स्पेसेस था सब अलग अलग हो गए, और ये मेरा कॉलम नेम बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है। मैं इसको डबल क्लिक करके रीनेम भी कर सकता हूँ। सो अभी हम बात करते हैं ट्रिम के बारे में। ट्रिम क्या करता है, बेसिकली हमारा जो डेटा है, जो भी वैल्यू है, अगर उनकी मतलब साइड में स्पेसेस वगैरह हैं तो उनको हटाने के लिए होता है। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे या फिर ऐड कॉलम के अंदर जाएंगे। ऐड कॉलम के अंदर भी फॉर्मेट ऑप्शन आपको मिल जाता है ट्रिम करने के लिए। इस तरीके से ये ट्रिम करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर आपने फॉर्मेट यूज़ किया तो उसी कॉलम के अंदर आप ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम बेसिकली स्पेसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए होता है, अगर इनकी मतलब बिल्कुल लास्ट में या स्टार्टिंग में स्पेसेस वगैरह है, तो इसके लिए हम लोग ट्रिम यूज़ करते हैं। तो इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव कर लिया। अब हम बात करते हैं किस तरीके से लोअर केस, अपर केस एंड प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट नेम है मैं इसको अपर केस में करना चाहता हूँ, मतलब सारे डेटा मेरे कैपिटल लेटर में हो जाए। तो मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर जाऊँगा, एंड यहाँ पर फॉर्मेट में मुझे अपर केस मिलेगा। देखिए सारे नेम अपर केस हो गए। अब यही चीज़ अगर मैं लोअर केस क्लिक करूँगा तो सब लोअर केस हो जाएगा। अगर मैंने कैपिटलाइज किया तो पहला वर्ड कैपिटल होगा, पहला लेटर, बाकी जो होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। सो इस तरीके से हम केसेस वगैरह को चेंज करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स कैसे ऐड करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कॉलम है, इस कॉलम के अंदर मुझे इस नेम के आगे मिस्टर या फिर मिसेज लगाना है, कोई भी सैल्यूटेशन लगाना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फॉर एन एग्जाम्पल फॉर्मेट के अंदर ऐड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में कुछ लगाने के लिए होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर एम आर आ जाए, एंड ओके किया। तो देखिए सभी नेम के आगे, हालांकि ये रॉन्ग है, जानवी के आगे मिस होना चाहिए, मिसेज होना चाहिए, बट ये मैंने प्रीफिक्स यूज़ किया। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्म के अंदर फॉर्मेट के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलता है प्रीफिक्स का। सफिक्स लगाना है तो मैं इसी पे ऐड सफिक्स लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे किसी कंपनी लगा देता हूँ, एंड ओके क्लिक किया, तो हर एक नेम के लास्ट में कंपनी आएगा। तो इस तरीके से हम लोग सफिक्स लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्पेसेस नहीं आ रहे, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, वापस से सफिक्स में जाता हूँ। इस बार मैं स्पेस देने के बाद कंपनी लिख रहा हूँ। तो होगा क्या, ये एक स्पेस देगा फिर कंपनी लिखेगा। तो सफिक्स मतलब लास्ट में कुछ ऐड कर सकते हो, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में कुछ हम ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके से किसी भी कॉलम में से कोई भी वर्ड या कोई कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। वो लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से और बीच से भी कर सकते हैं। तो उस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, एंड इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म के अंदर, या जैसे मैं ऐड कॉलम में जाता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के अंदर जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे मुझे पहला लेटर एक्सट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट कैरेक्टर में मैं क्लिक करूँगा। ये मुझसे पूछेगा कितना काउंट आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ केवल पहला लेटर एक्सट्रैक्ट हो, तो 1 दिया। देखिए 1 आ गया मेरे पास, मतलब हर एक नेम के पहले लेटर आ गए। अब यही काम अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर करता हूँ और 2 काउंट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, 2-2 काउंट, स्टार्टिंग के 2-2 कैरेक्टर हमारे पास लेकर आएंगे। अगर यही चीज़ हमें मतलब लास्ट से करना है, तो लास्ट का अगर मैं फर्स्ट करूँगा तो पीछे से पहला काउंट ये लेके आएगा। देखिए राम में एम आ गया, रिया में ए आ गया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब लेफ्ट और राइट तो इस तरीके से करते हैं, और भी इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम रेंज वाइज करना चाहते हैं, तो जैसे मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग करना है हमें 2 से, एंड करना है मुझे 3 पे। तो मैं ये स्टार्टिंग, अब ये रेंज है ही नहीं हमारे पास क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया था। मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ। रेंज मतलब आप अपना खुद का रेंज दे सकते हैं, स्टार्टिंग 2 से, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग 2 से किया गया, लेकिन स्टार्टिंग 1 से किया गया, एंड जो काउंट है वो 2 लेकर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिड से अगर करना है, जैसे अगर मुझे, मैं और भी ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ जैसे टेक्स्ट बिफोर, तो ये हमसे कहता है कि जैसे आप, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक डेटा एंटर करता हूँ, एंटर डेटा, और यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक मेल लिख रहा हूँ xyz@gmail.com, ये मैंने लिखा, सिंपल सा, और इसके लिए एक नया कॉलम बन के आ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेल है, मेल के स्टार्टिंग का वर्ड एक अलग कॉलम में हो जाए और लास्ट का एक अलग कॉलम में हो जाए। तो हम ऐड कॉलम के अंदर जाएंगे, या फिर
ट्रांसफॉर्म अगर करते हैं तो रिजल्ट इसी कॉलम में हो जाएगा। ऐड कॉलम के अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर पहले, तो जैसे मैंने लिखा एट द रेट से पहले वाला एक अलग कॉलम के अंदर आ जाए। तो आप देखिए एट द रेट से पहले जितने भी वर्ड होंगे एक्स वाई जेड वो एक अलग कॉलम में आ गए। बट लेकिन अगर मैंने आफ्टर डिलीमीटर लिख दिया एट द रेट, तो ये gmail.com एक अलग कॉलम में आ गया। तो इस तरीके से हम बिटवीन बीच में से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन अगर हम एक्सेल में यूज़ कर रहे थे तो हमें बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ रहा था, बट यहाँ पे जस्ट वन क्लिक पर ये काम हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यही चीज़ मैंने आपको इसमें बता दिया था किस तरीके से आप डिलिमीटर यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे व्यू के अंदर हम जाते हैं, व्यू के अंदर ये डेटा प्रीव्यू बहुत अच्छा फीचर हमें मिल जाता है। जैसे अगर मैंने कॉलम डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे बता देगा कि मेरे इस कॉलम के अंदर कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं और कितने यूनिक वैल्यू हैं। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो डिफरेंट वैल्यू है। तो जैसे मैं अगर काउंट करूँ, मिस्टर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मिसेज एक दूसरा डिस्टिंक्ट वैल्यू है, और एक एमएस मिस, ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, बाकी सब देखिए डुप्लीकेट्स हैं। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यू, और यूनिक का मतलब होता है कौन सी ऐसी वैल्यू जो केवल एक बार आया है। तो आप अगर देखो मिस्टर यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है, मिसेज एक बार यूज़ हुआ है, मिस भी एक बार यूज़ हुआ है। तो यूनिक का मतलब ये यूनिक जो डिफाइन कर रहे हैं वो मिसेज और मिस को डिफाइन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट PL 300 का अगर आप एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आए थे। अगर मैं यहाँ पर कॉलम प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो स्टैटिक्स बनकर आ जाता है। जैसे टोटल काउंट कितने, कॉलम के अंदर कितने काउंट है, 6 है। एरर कितने, अगर आपका कोई वैल्यू एरर है तो ये भी 0 नहीं शो होगा। एम्प्टी है तो एम्प्टी शो नहीं होगा। डिस्टिंक्ट वैल्यू, यूनिक वैल्यू, मिनिमम, सबसे कम जो है MR है, और सबसे मैक्सिमम पे मिस है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ आपको मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टर यूज़ हुआ है तो उसका ग्राफ बनकर आपको सामने मिल जाता है। इसके बाद कॉलम क्वालिटी पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे परसेंटेज शो करेगा। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो वैलिड है, तो 100% आ रहा है। एरर और एम्प्टी कुछ है ही नहीं, तो ये 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे कॉलम की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और हमें समझना है, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है ऐड कॉलम के अंदर, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कई बार हम, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे इन तीनों कॉलम में से फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कुमार की मैंने एंटर किया, तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। फिर मैंने लास्ट में जी लिख दिया, गुप्ता, इसके बाद मैंने तिवारी लिख दिया, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप पहला कैरेक्टर निकालना चाहते हो। अब मैं ओके करूँगा तो इसका एक नया कॉलम बनकर मेरे पास आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से। अब यही काम अगर मैं दोबारा से करूँ, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे एम और ए चाहिए, मतलब थर्ड कैरेक्टर और फोर्थ कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एम और ए लिखा। फिर मैंने दूसरे में पी और टी लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप मतलब हर वर्ड का थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर निकालना चाहते हो। मैं ओके करूँगा तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास ला देता है। तो ये बहुत एक अच्छा, मतलब आप एग्जाम्पल दे देकर आप अपने कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर मुझे लोड करना है तो मैं सीधे फाइल में जाऊँगा, क्लोज एंड अप्लाई में क्लिक कर दूँगा। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें हमने चेंजेस किए थे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, क्लीन किया था, मॉडिफिकेशन किया था, वो सब कुछ मेरा पावर BI के अंदर आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखिए सभी नेम जो कॉलम के नेम थे वो चेंज हो चुके हैं, सारे के सारे नेम चेंज हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो वो जो डेटा था वो भी चेंज हो चुका है। हर कॉलम का जो डेटा है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हो। तो हम पावर क्वेरी एडिटर यूज़ करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए, और अभी जो हमने क्लीनिंग किया था वो हमने टेक्स्ट वैल्यू को क्लीन किया था, उसके लिए हमने टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किए थे। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप प्रैक्टिस करिएगा तब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।